पिक्चर चालू करो बे। और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170 जो है, हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफर्टेबल हमारा दिन रहेगा। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है। मैं तेजस्वी यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सॉरी सर। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना ये तो सही नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सोचो, कर्नाटका सरकार के पास इतना पैसा है कि जो 2-3 करोड़ की नई मशीन आ रही थी उसको ये 7-8 करोड़ का आप किराए पे लेंगे। मतलब कर्नाटका सरकार रोड साफ करने के लिए ट्रक खरीदने जा रही थी जिसकी कीमत 2 से 3 करोड़ पड़ती है, यानी टोटल 46 ट्रक ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़ में नए आ जाते हैं। लेकिन कर्नाटका सरकार कहती है कि नया खरीदने का हमारे पास पैसा नहीं है, हम किराए पे लेंगे 613 करोड़ का 7 साल के लिए। फायदा करा दिया ना नेताजी ने। तो अब तुम बताओ किसमें फायदा है? मतलब किसी का तो फायदा हुआ है। हटाओ छोड़ो, हमें क्या, शेयर करो। भाई मैं तो पिछले 5 दिन से अस्पताल में हूँ, मेरा आज कैनुला उतरा है। तो ये काफी मुद्रिके ने मुझे मैसेजेस करे बड़े अच्छे अच्छे दिल्ली ब्लास्ट के लिए। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री भाजपा का है, हमारा होम मिनिस्टर भाजपा का है, इन दिल्ली में मुख्यमंत्री भाजपा का है, एलजी भाजपा का है, दिल्ली पुलिस भाजपा वालों की है। तो अब लेकिन जिसने बम फोड़ा है वो तो तुम्हारा यार है ना, उसके बारे में तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? क्योंकि आतंकवादियों का लौड़ा तुम्हारे मुंह में घुस गया है, इसलिए तुम आतंकवादियों के बारे में कुछ नहीं बोल पा रही हो। चुदमुल्ली कहीं की चमचोदरी बहन की लत। अखिलेश जी सीएम रहे, उसके बावजूद सोचिए कि मंदिर ढोया गया उनके जाने के बाद। प्रियंका भारती एक ऐसी महिला बन चुकी है जिसके हर शब्द में मिस इन्फॉर्मेशन होता है। अब अखिलेश यादव के जाने के बाद मंदिर को धोया गया इसलिए नहीं कि वो यादव समाज से आते हैं, बल्कि इसलिए कि वो जूते चप्पल पहन के मंदिर के अंदर चले गए थे। और जिन्होंने गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया था वो लोग खुद वाल्मीकि समाज से आते थे। क्या नाम है? जिमी वाल्मीकि नाम है हमारा। और मंदिर की साफ सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ अखिलेश यादव आए थे गौरी शंकर मंदिर में। पहली बात तो ये बता दूं, उन्हें पूजा पाठ की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। यहाँ पे लेकर आए, वो बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। मुसलमान आए और साथ में जूते पहनकर वो सब मंदिर के अंदर घुस के चले गए। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा से अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनके आवास से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। इस देश में कोई निर्वाचित सरकार नहीं, कंपनी की तरह देश चल रहा है। एक सरकार का मुखिया मुख्य सलाहकार कैसे हो सकता है? यूनुस पर भी दबाव है कि वे चुनाव कराएं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात है वे बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनसे उम्मीद थी कि वे बांग्लादेश को लोकतंत्र की राह पर ले जाएंगे, तरक्की की राह पर ले जाएंगे, लेकिन वहां की सरकार की सारी ऊर्जा बदला लेने में लगी हुई है। बड़ी संख्या में पत्रकारों को जेल में डालने की खबरें हैं। उनके परिवारों की हालत खराब है। छात्र नेताओं के दबाव में पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इन पत्रकारों के लिए सभी को बोलना चाहिए और इनकी रिहाई की मांग होनी चाहिए।
बिना लोकतंत्र के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। ख्वाब चाहे कैसे भी हो, इरादा चाहे कैसा भी हो। यूनिस को बदले की राह छोड़कर बांग्लादेश की आर्थिक हालत पर ध्यान देना चाहिए। बिना लोकतंत्र के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। शाबाश, पक्का दोगला है तो। धीरे धीरे बालमा ओ जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हो तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हो तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुते सुहानी, कैसे प्यारी नजारे, जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। सारी उम्र में जो कर जबड़े आपको लगता है ना कि बिहारी लोग सिर्फ अनपढ़ गवार नेता लोग को वोट देकर के जिताता है, आपका ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। अभी आईपीएस आनंद मिश्रा एमएलए फ्रॉम बक्सर, इनको भी बिहार के लोगों ने ही वोट देकर के जिताया है। राहुल कुमार सिंह एमएलए फ्रॉम डुमरांव, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ दिल्ली एमसीडी रह चुके हैं। माधव आनंद एमएलए फ्रॉम मधुबनी, टेक स्टार्टअप के सीईओ और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिक्की रह चुके हैं। रुहेल रंजन पीएचडी स्कॉलर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अभी इस्लामपुर से एमएलए हैं। मांजरिक मृणाल वारिसनगर से एमएलए हैं, आईआईएससी बैंगलोर से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से पढ़े हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, इनको भी बिहार नहीं जिताया है। अतिरेक कुमार एमएलए फ्रॉम कुशेश्वर स्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से पढ़े हैं, ये भी। शुभानंद मुकेश एमएलए फ्रॉम कहलगांव, ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इलेक्शन रिजल्ट बढ़िया से देखिए, नए मन भरे तो 2-4 बार और देखिए। बिहार ने आईएएस, आईपीएस, पीएचडी स्कॉलर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, स्टार्टअप का सीईओ सब चुना है। पेंट बरस उठा करके पूरे बिहार को एक पेंट में रंगना बंद कीजिए कि बिहार ये डिजर्व नहीं करता, बिहार वो डिजर्व नहीं करता है, बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है। अपनी पार्टी के हार का ठीकरा बिहार और बिहारियों पर फोड़ना, अनाप शनाप बकना, ये दिखाता है कि आपको बिहार के लोग नहीं, सिर्फ उनका वोट पसंद है। अगर आपको अगले 5 साल बाद इलेक्शन नहीं लड़ना है तो जितना मन भर गरियाना है गरिया लीजिए, लेकिन अगर आपको इलेक्शन अगला 5 साल बाद लड़ना है तो वही लोग को आप गरिया रहे हैं जिन लोग का पैर पकड़ के अगला 5 साल बाद फिर आप वोट मांगिएगा। आप इलेक्शन हार गए तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, पर बिहार को गरियाना बंद कीजिए। नरेंद्र मोदी के अंदर एजेंडा को और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जो पॉलिटिकल विल है अक्रॉस दी पार्टी शायद ही देश में किसी एक व्यक्ति के पास है। एक धारणा ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी को हारना पसंद नहीं है, या फिर ही इज नॉट अ गुड लूजर। कि तो किसी को हारना, आपको हारना पसंद है, किसी को पसंद नहीं, तो मानवीय स्वभाव है। नहीं, पर कि नरेंद्र भाई जो करते हैं वो मन से करते हैं,
और जो करते हैं वो अल्टीमेट उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसी के कारण बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। और अब उनके काम के कारण करोड़ों लोग मोदी जी के साथ हैं, न केवल देश दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके साथ हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए इस देश में हजारों कार्यकर्ता है, जिनमें कार्यकर्ता बनाने से लेकर उसको बड़ा सोचने तक, तरीके से सोचने तक की पूरी प्रक्रिया नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमारे कई नेताओं ने की है और ये बहुत बड़ी बात है। अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। चलो बढ़ो तुम लोग, अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना। चलो हमारे बढ़िया से एकदम चला, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है। आप फ्यूचर है हमारा। आप लोग जाइए, तुम बैठ जाओ रावण के जैसे काहे खड़े हो सके। देखिए आ जाइए, 4 बजे हम इंतजार करेंगे आपका। तुम लोग आइएगा तो हिम्मत बढ़ेगा। अरफा, हे अरफा, अजीत अंजुम, सुनो, हेलो, रवीश, रवीश, अरे उठो भाई, रंटिंग बोला, ऐसा कैमरा हिला हिला के बनाओ वीडियो, बनाओ। निहाल सिंह राठौर माइक लगा के, चश्मा लगा के, कहाँ गायब हो गई? आओ जरा मैदान में। अरे प्रज्ञा यादव, कहाँ जाएंगी तेजस्वी छुट्टी मनाने? उठो, ध्रुव, जर्मनी में रात है क्या? उठो बे, रो रहे हैं यार। उठो यार, उठो, उठो, आओ लड़ो हमसे, आओ लड़ो यार। रवीश, अरे तुम तो इनके लीडर हो, समझाओ यार इनको, समझाओ यार, ऐसा नहीं चलेगा यार। जितना पैसा जिससे लिया है वापस करना पड़ेगा। रिजल्ट नील बटे सन्नाटा। चमचो, उठो, उठो यार, ऐसा नहीं चलेगा यार। राहुल यार, सब तुम लोग मारे। अखिलेश, काहे तुम बोल दिए थे यार बीच में, इसकी वजह से पूरा हार गए। प्रियंका भारती, हेलो, कंचना यादव, अरे कसारी। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। Election Commission is purposefully trying to delete some section of the society's votes. That design of the SIR itself is to delete targeted votes. This is what we experienced in Bihar also. Now they are going to start these 12 states. हम तो आरजेडी को वोट दिया, पर हमें ये नहीं पता था कि इतना सीट से हार जाएगा। हमें तो राहुल गांधी की बात पर विश्वास नहीं होता था, और इस चुनाव से हमें भी लग रहा है कि वोट चोरी हुआ है, और जल्द ही तेजस्वी को हाई कोर्ट में जाकर बातें करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं। दीदी, ओ दीदी की होलो, केमन आछो? मतलब जो सर जी है ना, उन्होंने सिर्फ बंगाल में भी एंट्री मारी है और अपना जो पेस्ट कंट्रोल वाला बैग लेके गए थे ना, बस वो खोला ही है कि जितने भी बंगाल के अंदर मच्छर, मक्खी, चूहे, कॉकरोच है ना, सारे बाजे हो लिए। मतलब भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के अभी नजारे देख लो। अब उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपना निकल। जब ममता बनर्जी ये नजारे देखेगी तो भाई देखो, उसका बीपी ऊपर नीचे होना तो लाजमी है ना। वो तो कह रही है एक तो डारान, रुको रुको। अभी तुम आके भालोबाशी, मैं तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रही हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। मतलब मैंने जो तुम्हें ठूस ठूस के खिलाया है, हिंदू भाइयों का जो हक मार के सारे तुम्हारे घर भरे हैं, और तुम इस मौके पर मुझे छोड़ के भाग रहे हो। जो नीली लुंगी वाले मोमिन है ना, वो भी कह रहा है ममता बानो से कि ऐसा है, तुमने कोई हम पे एहसान नहीं करा है। अगर तूने हमारे लिए कुछ किया है तो हमने भी जिंदगी भर तेरे लिए वोट डाली है, दंगे करे, लड़ाई झगड़े करे, हिंदुओं के हक मारे, ऐसे ही नहीं तू सीएम बनी बैठी रही। तो जो लुंगी वाले मी है ना, उनकी भी सोच ठीक है कि भाई देखो अभी ठीक ठाक हमारे पास टाइम है, हमने अपना साजो सामान सब कुछ पैक कर लिया और अपने यहाँ से निकल लिए। लेकिन कल को ममता बनर्जी के ये आंदोलन करेंगे और फलाना ढिमकाना करेंगे, इस चक्कर में लठ चार फालतू लगेंगे और भाग
भागते भूखते समाज छोड़ो, हमारे चप्पल जूते भी यही रह जाएंगे। तो कह रहे भैया ठीक है, टाइम रहता है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। दियो दीदी, हम तो चले अपने देश, अब तुम संभालो अपना प्रदेश।